A2S IT and Computer. My name is श्रुति केशवानी. सो आज का हमारा लेक्चर है CCC, मतलब CCC कोर्स के बारे में हम जानेंगे. और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसके कौन कौन से सिलेबस हैं, बेसिक्स हैं. मैंने बताया था कि बेसिक्स होंगे, उसमें सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. बेसिक्स में हमें क्या क्या जानना है, व्हाट इज़ कंप्यूटर के टाइप्स और भी आगे चीज़ें हम जानेंगे. फिर उसके बाद फिर बेसिक्स हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम MS ऑफिस पढ़ेंगे, जैसे मैंने कल सारे कंटेंट बताए थे उस हिसाब से. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम देखते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल. तो आज हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट्स आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स में कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है एंड देयर टाइप्स. तो कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है और मैं 3 सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या होता है. देखिए कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशन आपको प्रोवाइडेड हो जाएगी. हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैसी वर्किंग करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे. तो आज मैं बताती हूँ पहले आपको एक सिंपल फॉर्म. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच वर्क्स इजली, क्विकली एंड फास्टली. इजली, क्विकली, फास्टली का मतलब क्या है, मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है किस तरीके से वर्क करता है, इजली, क्विकली एंड फास्टली. मतलब कि ये 3 मेन पॉइंट से वर्किंग होती है. इजली मीन्स सरल तरीके से, क्विकली मीन्स तुरंत फौरन, और फास्टली मीन्स तेजी से. ये 3 वर्किंग, एक्चुअल वर्किंग हमारा कंप्यूटर करता है आगे बढ़ने के लिए. सिंपल वे में मैंने आपको ये बताया, इजली, क्विकली एंड फास्टली. अगर आपको कभी ये 1 लाइन डेफिनेशन या 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि कंप्यूटर क्या होता है तो हम ये बताएंगे, इजली, क्विकली एंड फास्टली. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन है जो हमारे वर्क को क्या करती है, सरल तरीके से, क्विकली करती है और फास्टली, मतलब इजली, क्विकली एंड फास्टली करती है. और अब कुछ हिस्ट्री जानते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है. जैसे कि हम बचपन से ये जानते हैं कि कंप्यूटर को डिस्कवर किसने किया है. हम जानते हैं नॉर्मली हम चार्ल्स बेबेज का नेम जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डिस्कवर किया. और अगर मैं ये कहूँ कि चार्ल्स बेबेज ने एक्चुअल में डिस्कवर नहीं किया है, एक्चुअल में देखिए जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने कंप्यूटर को क्या किया है, सिर्फ डिजाइन किया है. हाउ दे लाइक अ लुक, कैसे वो दिखेगा, ठीक, कंप्यूटर कैसे दिखता है वो, यानी कि ये इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैसे दिख रहा है. हाँ, तो ये कंप्यूटर का जो डिस्कवर है वो उन्होंने किया है. लेकिन एक्चुअल जो जिसने किया है उनका नेम था पास्कल, ब्लेज पास्कल. इन्होंने एक्चुअल में डिस्कवर किया. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हम लोग कोई घर बनवाते हैं, ठीक, या फिर कोई बिल्डिंग, जैसे कि कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं, तो वो शॉपिंग मॉल जो होता है वो किस नेम से फेमस होता है, पर्टिकुलर जो मॉल का नेम है या फिर उसका जो ऑनर होगा उस नेम से. जैसे कि रिलायंस का मॉल खुल रहा है तो रिलायंस क्या हो गया, उस बिल्डिंग का नाम हो गया. क्या हमें ये पता है कि उसमें कितने नंबर और वर्कर्स लगे होंगे, कंस्ट्रक्टर कोई होगा, फिर उसके अलावा उसमें कितने लेबर मिस्त्री लगे होंगे उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन उनका नेम कभी क्या हाईलाइट नहीं होता. वैसे ही कंप्यूटर के साथ हुआ. कंप्यूटर के साथ क्या हुआ कि जो डिजाइन किया, फिजिकल चीजें बनाया, वो उनका नेम, चार्ल्स बेबेज का नेम क्या हो गया हमारा, हाईलाइट. लेकिन हमारे जो ब्लेज पास्कल थे उनका नेम क्या हुआ है, हाईलाइट नहीं हुआ. तो इसीलिए पास्कल का नेम बहुत कम लोग जानते हैं. लेकिन आप जानिए कि पास्कल थे जिन्होंने एक्चुअल में कंप्यूटर को डिस्कवर किया. ठीक है, ये थी बात हिस्ट्री की. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. टाइप्स की बात की जाए तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स में होते हैं. जैसे कि पहला फिजिकल पार्ट्स और सॉफ्टवेयर पार्ट. तो एक हो गया हार्डवेयर पार्ट और एक हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट, 2 पार्ट्स में. तो सबसे पहले हार्डवेयर की बात करते हैं. हार्डवेयर में हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए देखिए कंप्यूटर पर्टिकुलर, देखिए
हम मॉनिटर को नहीं कह सकते। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अपने पार्ट्स के साथ वर्किंग करके उसे कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब कि सारे पार्ट्स को एक साथ जब हम वर्किंग करते हैं, उन्हें इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, तब वो कंप्यूटर बनता है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हो गए, कीबोर्ड, माउस, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सारे हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की इन अ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर कंटेंट कौन कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर कंटेंट है वो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग का मतलब हो गया जो मेजरमेंट कर सके, जिसमें हम मेजरिंग कर सके, नाप सके, एक तरीके से कह सकते हैं उसको, नाप सके, तो वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर में आ जाते हैं। जैसे कि हम जब हमें फीवर चढ़ता है तो हम किसका यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, किसका, थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर में आता है। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज वेट नापने की जो मशीन आती, वो हमारा क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर में। फिर हमारा आता है टेम्परेचर जैसे मैंने अभी बताया कि थर्मामीटर, वो भी एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं क्योंकि उसमें हम क्या नाप रहे हैं, टेम्परेचर। फिर हमारा आता है वोल्टेज, पावर, डेंसिटी। तो ये सारे हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, और ये एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। फिर आते हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, देखिए हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे जो मेनली वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, सच एज लैपटॉप, नोटपैड, टैबलेट, पीसी एक्सेट्रा, जो हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। इवन कि जो हमारा मोबाइल फोन है वो भी डिजिटल है। तो ये सारे किस में आ रहा है, डिजिटल कंप्यूटर में। फिर बात करते हैं, थर्ड है जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जानिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों क्वालिटी होती है, मतलब कि इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल बोथ क्वालिटी होती है, जिसमें एनालॉग भी होगा और डिजिटल दोनों वर्किंग एक साथ करेगा। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एनालॉग और डिजिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत चीजें होती है। ये रोबोटिक टाइप का वर्क करता है। कैसे, रोबोटिक टाइप का, जस्ट लाइक एटीएम मशीन, सच एज जैसे मैंने लिखा जेसीबी मशीन होती है। फिर कुछ हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें 2 टाइप के कंप्यूटर मेनली यूज होते हैं। एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया। यानी कि हाइब्रिड इज एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक। और जो हमारा हॉस्पिटल में मशीन होती है वो हार्ट बीट, जिससे हम पेशेंट की जानते हैं, मेजर करते हैं, वो हमारा क्या हो गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीन होती है जो एनालॉग भी होती है और हाइब्रिड होती है, जो हार्ट बीट को मेजर करती है, जो पेट्रोल पंप में मशीन होती है, ये सब क्या है, रोबोटिक टाइप का वर्क करती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये आपको शायद क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्या होता है। देखिए एनालॉग मैंने बताया जो क्या करती है, एनालॉग जो मेजरमेंट करती है। सिंपल से अगर हमें कहीं भी इसका आंसर देखना है, मतलब बताना है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो हम सिंपल फॉर्म में बताएंगे कि एनालॉग कंप्यूटर वो होती है जो मेजरमेंट करती है कि कैसे क्या चीज़ें हमें मेजर करनी है, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, वेट, पावर, वोल्टेज, ये सब मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर डिजिटल कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानना है, लैपटॉप, नोटपैड, टैबलेट, पीसी, ये सारे हमारे डिजिटल फॉर्म है। और हाइब्रिड मैंने अभी जैसे बताया, हाइब्रिड क्या है, जो रोबोटिक टाइप का वर्क करती है, जस्ट लाइक एटीएम मशीन रोबोटिक टाइप का वर्क करती है ना, जिसमें एनालॉग भी क्वालिटी होती है और डिजिटल, जेसीबी मशीन हो गई। फिर जो हॉस्पिटल में मशीन, मैंने बताया कि हॉस्पिटल में 2 टाइप की मशीनें यूज होती है, जो एनालॉग भी होती है
और हाइब्रिड भी होती है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब आगे हमारा जो टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है, मतलब कि कंप्यूटर कैसे एक्चुअल में वर्किंग करता है इंटरनल फॉर्म में, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू इज अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू में जाता है, फिर हमें एज अ रिजल्ट आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हम सीपीयू इनपुट के बारे में जान लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट डिवाइस और इनपुट दोनों में डिफरेंस होता है। इनपुट का मतलब खाना हम खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। खाना हम खा रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, इनपुट हो रहा है। तो वैसे ही हम कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए डिवाइसेस का यूज करते हैं, मतलब कि हम इनपुट कर रहे हैं तो किस वे से करेंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम हाथ में ही तो लेके नहीं खा सकते ना, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेट में खाना लगाना होगा तब हम उसे खाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट हो गया ये रियल लाइफ फॉर्मेट है। हाँ, और हम कंप्यूटर में कैसे इनपुट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। ठीक, कि कैसे हम इनपुट का मतलब क्या, कोई भी चीज को लेना, दैट इज कॉल्ड द इनपुट और डिवाइस। देखिए, जो फिर हमारा जो फॉर्मेट होता है वो किस में जा रहा होता है, डेटा और प्रोग्राम के फॉर्म में हम किससे क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। फिर आगे बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में। सीपीयू में कैसी कौन कौन से वर्किंग होती है और कैसे हमारे डेटा पास होते हैं। तो सीपीयू में टाइप्स ऑफ सीपीयू जैसे कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और फिर हमारा होता है मेमोरी यूनिट। फिर हम क्या करते हैं, सीपीयू में ये इंटरनली प्रोसेसिंग होती है और क्या होता है, आउटपुट हमें जो मिलता है वो हमारा आता है रिजल्ट। हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट। ठीक, अब सबसे पहले सपोज दैट हम कोई एग्जांपल के वे में जानते हैं कि कोई डेटा जैसे हमने दिया, वो इनपुट गया, कहाँ गया, सीपीयू में। ठीक, अब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, मतलब जितनी भी मैथमेटिकल क्वेरी है वो सारी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में है। जितनी भी प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये सारी किस में आएंगी, मैथमेटिकल में। तो ये क्या होगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट की वर्किंग क्या होती है, जो सारे के सारे जो डेटा दे रहे हैं उसे कंट्रोल करेगा। उसके जो सपोज दैट उसमें कुछ एरर आ रही है तो उसको एरर को रिमूव करेगा और उसको प्रॉपर वे में उस वर्किंग को कंट्रोल करेगा। फिर सारे डेटा हमारे क्या आते हैं, मेमोरी यूनिट में। तो सबसे पहले अब जानते हैं कि कैसे डेटा पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कोई इनपुट दिया तो वो चेक करेगा कि क्या वो प्रॉब्लम जो हमने इसमें पूछी है वो क्या है, अरिथमेटिकल है, अगर है तो ठीक है, फिर वो आगे जाएगा कंट्रोल यूनिट, वो चेक करेगा कि क्या वो प्रॉब्लम, फिर कंट्रोल यूनिट पे जाकर उसे कंट्रोल करेगा प्रॉपर वे में कि हाँ ये, फिर उसको रिसीव करेगा। फिर हमारा कहाँ आ जाएगा, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में हमारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, सेव किए जाते हैं। फिर हमें एज अ रिजल्ट के फॉर्म में हमारा इनपुट आएगा। अब इसका एग्जांपल एक मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि हमने इनपुट दिया 2, ठीक, प्लस 2 हमने ये लिखा। अब हमें इसका आंसर जानना है, हम करेंगे इंटर, ऑटोमेटिक ये आएगा 4 आएगा। अब देखिए ये 2 + 2 और 4 कैसे हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनपुट किया, या क्या इनपुट किया, 2 इनपुट किया, ठीक। फिर प्लस क्या हो गया हमारा, ये प्लस हो गया प्रोसेसिंग। क्या हो गया, प्रोसेसिंग किस में हो रही है, सीपीयू में। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें सीपीयू को कहा जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में डीपली जब हम सीपीयू का टॉपिक पढ़ाएंगे। फिलहाल हम ब्लॉक डायग्राम यहाँ बता रहे हैं। तो ये एग्जांपल समझिए, डेटा क्या हुए, हमने इनपुट दिया 2 + 2, फिर हमने इंटर किया, हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या है हमारा, ये आउटपुट आया, आउटपुट ये जो हम बता रहे हैं, आउटपुट आया हमारा एज अ रिजल्ट के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या आया, आउटपुट। तो एग्जांपल
हम समझ में आया कि कैसे हमने किया। अब देखिए फिर से हमने कोई डेटा, जैसे हमने इनपुट आपको वहां बताया कि 2 दिया, 2 इनपुट गया, वो चेक किया किसमें कि क्या वो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट है, राइट, वो है। 2 क्या है, मैथमेटिकल क्वेरी है, तो हमने क्या किया, अरिथमेटिकल में गई, फिर वो कंट्रोल यूनिट पे गई, चेक किया, फिर वो कहाँ आकर सेव हुई, हमारी मेमोरी यूनिट में, फिर हमें एज आउटपुट हमें क्या मिला, 4 हमारा आंसर। तो ये हमारी वर्किंग हुई किसमें, ब्लॉक डायग्राम में, कि कैसे हम कोई भी इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट रिजल्ट मिलता है। ठीक, इनपुट हम किसमें करते हैं वो आगे के लेक्चर्स में हम जानेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यही होगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आई होप कि आपको ये हमारी ये वीडियो जरूर से समझ में आ रही होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कमेंट करिए और आगे की चीज़ों को पूछिए, जो नहीं आ रही हम आपको अच्छे से बताएंगे, और आपको ये सारी चीज़ें जो एक एक पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम उसे और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।